औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला यातिल खैर सो इल्लल्लाह बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह बिकुम नेमती का फ़ामिनल्लाह बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, प्यारे बच्चों बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, इस प्रोग्राम को आपने ज़रूर सुनना है और जो आजकल के हालात हैं या जो आने वाले हालात हैं उनसे हमने कैसे निपटना है, इसका जो प्रोग्राम मैंने किया था मुहिब्बे वतनी की सज़ा, लेकिन अल्लाह 1000 दफ़ा ज़िंदगी दे तो ये सज़ा ज़रूर दे। दोस्तों, इसको हम 77 से ले लेते हैं, जब जनरल ज़िया शहीद बहादुर निडर शौदाए पाकिस्तान की औलादों में से थे और मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक यानी 78 से मेरा जनरल साहब की टीम से रब्ता हुआ जब उन्होंने टेक ओवर किया 77 में। उसके एक साल बाद जब सेंटर में, कराची के सेंटर के इलाके में कर्नल तुफ़ैल और कैप्टन अतहर साहब आए तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। उम्र में मैं बहुत छोटा था लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था और मैं इसलिए मशहूर हो गया था कराची में कि उस वक्त के हाई जैकर सलाम उल्लाह उर्फ टीपू, जो पीपल्स पार्टी का था, उसने जहाज़ अगवा किया। तो उससे एक साल पहले या 6 महीने पहले हमारा एक मामले में टकराव हुआ था, तो जिस पे मैंने उन पे फायर मारे थे, तो वहाँ से मैं मशहूर हुआ था। और फ़ौजी भाइयों का करीब आने का या हाथ हमारा अच्छा मिलने का मकसद भी यही था कि वो मुल्क दुश्मन थे और हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे और हैं और इंशाअल्लाह मरते तक रहेंगे। तो दोस्तों, उस वक्त जो सिंध के हालात थे, तो उस वक्त जब मैं आर्मी वालों के साथ बैठता था और जब उन्होंने भुट्टो को फांसी दी तो उन्होंने बोला कि हमने एक बांग्लादेश और बनने से इस मुल्क को बचा लिया है। तो दोस्तों, हकीकत भी यही थी कि गैर सिंधी, चाहे वो पंजाबी हो, पठान हो, महाजिर हो, वो सिंध में नहीं जा सकता था और पूरा सिंध जीए सिंध और दूसरे सिंधी डाकुओं के हवाले कर दिया गया था। मैं बड़ा मुख्तसर बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत लंबी कहानी है। और शहीद जनरल ज़ियाउल हक ने सारे मामलात को कंट्रोल किया और इतने स्ट्रॉन्ग ग्रुप थे कि आर्मी से मुकाबला करते थे 6-6, 8-8 दिन। ये जीएसएन और इसकी सरपरस्ती पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन इस कौम परस्ती के चक्कर में मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की आंखों पे पट्टियाँ बन गईं और वो आज तक मामलात को सही नहीं समझ सके। और आज जो हम पे हालात बन गए हैं, जिस तरह वीडियो आ रही हैं कि गला दबा के भी मारा जा रहा है आदमियों को, मासूम बच्चों को, और हर बीमारी को कोरोना में, ये कौम परस्तों की एक प्लानिंग है और नफ़रत की आग भी बढ़ाई जा रही है। तो ख़ासकर कल मैंने एक प्रोग्राम देखा, बहरहाल जनरल साहब बहुत समझदार और दूरअंदेश आदमी थे। उन्होंने एमकेएम को पूरी सपोर्ट की और इसलिए कि सिंध के हालात देखते हुए कि यहाँ बगावत की
बहुत ज़्यादा बू है और महाजिर जो है ये मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। लेकिन कुछ जनरल साहब के शहीद होने के बाद MQM हुक्मरान कॉम्परस हुक्मरानों से मिल गई और उन्होंने महाजिरों ही की तबाही शुरू कर दी। दोस्तों, महाजिर वो है जिन्होंने ये मुल्क बनाया, और कल एक अशफाक सरकी ने बोला कि ये महाजिरों के बाप का नहीं है, ये सिंध की शहरग है कराची। बात ये सिंध किसी के बाप का नहीं है। और सिंध और जो उन्होंने अल्फाज बोले कि ये इनकी माएँ जहेज़ में नहीं लाई हैं, तो उस साथी को मेरा जवाब है कि ये अल्फाज बोलने से पहले अगर आप अपनी माँ से मशवरा कर लेते तो आपको वो ये जवाब देती कि सर की पूरी ज़िंदगी महाजिरों की माँओं बहनों के पैर धो के पीना, क्योंकि इनकी वजह से सिख और हिंदुओं से हमारी जानें छूटी हैं। ये आपके लिए जवाब है। दूसरा, जो कुछ तासुब की बुनियाद पे आप लोग कर रहे हैं, अब वो इंशाअल्लाह नहीं करने देंगे, क्योंकि जनरल ज़िया के मरने के बाद ही जिस तरह लाल किले पे हमला हुआ था, तो वो GA सिंध वाले थे या सिंध के डाकू थे, और जो कस्बा और अलीगढ़ में हमला हुआ था वो भी GA सिंध और सिंध के डाकू थे, जिन्होंने रात ही रात कार्रवाई की और निकल गए। और जब MQM का जलूस सुराबगोट से गुजर रहा था, तो उस पे भी सिंध से ही फायर मारे गए और नाम पठानों पे डाला गया, और ये सारी नफ़रतें प्री प्लानिंग पठानों और महाजिरों को लड़ाया गया। आज के हालात साबित कर रहे हैं, इनकी नफ़रतें साबित कर रही हैं कि जो बातें मैं कर रहा हूँ आपसे वो इंशाअल्लाह 101% सही हैं। हमने इस मुल्क को बचाना है। हमें कौम परस्ती और फ़िरका परस्ती पे लानत भेजनी है, लेकिन यहूदियों ने जो नया पाकिस्तान की प्लानिंग की है वो 4 सूबों को 4 मुल्क में तकसीम करने की प्लानिंग की है, और कौम परस्त इस वक्त बहुत ज़्यादा बदबख्ती कर रहे हैं, चाहे वो वज़ीर आला हो, चाहे वो वज़ीर दाखिला हो, जितने हैं इन्होंने बदबख्ती की इंतहा कर दी है। और अब पुलिस के ज़रिए जिस तरह कोरंगी की एक बहन की वीडियो चली, उसके शौहर को उठा के ले गए और ज़बरदस्ती बोला छोड़ देंगे, रात हमारे पास आ जाओ। ऐसी बदबख्त इंतज़ामिया इंसान बन जाए तो बेहतर है, वरना याद रखो ये मुल्क बनाने वालों की औलाद हैं। हम किसी के बाप से नहीं डरते, क्योंकि पूरा पाकिस्तान हमारे बापों ने ही बनाया है, और सिंध का कोई वजूद नहीं था। और आज इंशाअल्लाह ये मेरी आवाज़ से हर पाकिस्तानी आवाज़ मिलाएगा। सिंध ना खपे, पाकिस्तान खपे। पंजाब ना खपे, पाकिस्तान खपे। बलूचिस्तान ना खपे,
पाकिस्तान खपे, खैबर पख्तूनख्वा ना खपे, पाकिस्तान खपे, कौम परस्ती ना खपे, फ़िरका परस्ती ना खपे, कादियानियत ना खपे। इंशाअल्लाह ईद के बाद गली गली में निकलेंगे। कराची के नौजवानों, शौदाए पाकिस्तान की औलादों, तुम उनकी औलादों जिनके पीस हमें आज भी अपने व्हाट्सएप पे मिल रहे हैं। आज भी इंडिया में मुसलमानों को इस तरह काटा जा रहा है। हम में और इनमें बड़ा फ़र्क है। खुदा के लिए एक हो जाओ, एक हो जाओ अपनी माँ बहनों की इज्जत बचाने के लिए। और इस काम में सबसे पहले तुम्हारा भाई आगे होगा। और मैं हूँ, मैंने तहरीक दिफाए पाकिस्तान लॉन्च कर दी है और एक इसमें हम दस्ता बनाएंगे जो मुल्क दुश्मनों का मुकाबला करेगा। उसका नाम हमने मोहम्मद टाइगर फोर्स रखा है, जो कादियानियों का भी मुकाबला करेंगे, जो कौम परस्तों का भी मुकाबला करेंगे, जो अपनी माँ बहनों की भी इज्जत बचाएंगे, जो मासूम ज़ईफ़ लोगों को गला दबा के मारा जा रहे सिस्टम को ख़त्म करेंगे। दोस्तों, ख़ासकर महाजरों, ईद के बाद आप मुझसे राब्ता करें और याद रखें, MQM ने हमें तबाह किया है। MQM के चारों ग्रुपों ने हमें तबाह किया है। हम पे तो हमले, जिस वक्त मुमताज़ भुट्टो था उस वक्त इधर ट्रक भर के आते थे। लियाकताबाद की शौदाए पाकिस्तान की कब्र गवाह है, वो उस वक्त महाजिर शहीद हुए। हमको उस वक्त से तासुब की नज़र से देखा जा रहा है। और अगर हमने आंखें नहीं खोली तो बहुत बुरा हमारा हशर होगा। तो दोस्तों, ये MQM के चारों ग्रुपों को इन पर लानत भेजो और अपनी माँ बहनों की इज्जत और अपने मुल्क की सलामती के लिए आगे आओ, मेरे साथ आओ। इंशाअल्लाह इसमें तुम्हें कौम परस्त नहीं मिलेगा, इसमें तुम्हें फ़िरका परस्त नहीं मिलेगा, इसमें तुम्हें कादियानियत परस्त नहीं मिलेगा, इसमें तुम्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्याले मिलेंगे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक एक रसूल और एक एक पैगम्बर के पीछे अपनी गर्दन कटाएगा, इस मुल्क को बचाएगा। ये मेरा पैगाम है सारे मुसलमान पाकिस्तानी भाइयों के लिए कि इन कौम परस्तों के लिए तुम एक हो जाओ। खुदा की कसम, नहीं तो ये तुम्हारे को जो इंडिया में हशर हो रहा है। मैं 92 में बोलता था अपने बयान में, कराची के लोगों, MQM के दहशतगर्दों की निशानी करो। अगर तुम इनकी निशानदेही नहीं करोगे तो इनके साथ इंडिया के मिले हुए होंगे और हमारे बच्चे कट रहे होंगे। ये कोरोना में हमें रोकने वाले, इधर कितना मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी पठान को काटा गया, कितने मुहिब्बे वतन महाजिर बच्चों को काटा गया, कितने मुहिब्बे वतन बलोची बच्चों को काटा गया, कितने मुहिब्बे वतन सिंधी बच्चों को काटा गया। किसको बख्शा है इन बख्तों ने। खुदा के लिए एक हो जाओ, ये आपको अल्लाह और रसूल का वास्ता है। अगर आप एक नहीं हुए तो यकीन करें वो वक्त आ रहा है, जिस तरह आज इंडिया में वो कह रहे हैं गोश्त खाना है, इतना सस्ता हो गया है, काट रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम भी वो मुसलमान हैं। सुन लो कौम परस्तों, महाजिर भी वो मुसलमान हैं। अभी भी वीडियो देखते हो, वो भी हमारे ही हैं। कट जाते हैं लेकिन उनके हिंदुओं के आगे सर नहीं झुकाते। तो उम्मीद नहीं रखना कि हम सर झुका देंगे। हम मुल्क के लिए अपना सर कटा लेंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।